बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 टेबल टेनिस बॉल्स, वन फिल्ड विद एयर एंड द अदर विद वाटर। विच बॉल रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड वाई। इसमें कह रहा है कि आप एक टॉल बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां से आप जो है 2 टेनिस बॉल्स को जो है वो ड्रॉप करवा रहे हैं। एक को आपने फिल किया हुआ है एयर के साथ, दूसरे को आपने फिल किया हुआ है वाटर के साथ। कौन सी बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को जल्दी रीच कर लेगी और ऐसा क्यों होगा? तो देखें बेटा, यहाँ मैं आपको 2 बॉल्स दिखा रहा हूँ। ये जो बॉल है ये आपके पास जो है वो वाटर फील्ड बॉल है, और ये जो ब्राउन कलर की जो बॉल आपको नजर आ रही है ये एयर फील्ड बॉल है। तो देखें आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है ये बिगर एरो का मतलब ये है कि क्योंकि ये आपकी वाटर फील्ड है तो उसका मास ज्यादा होगा, दैट्स वाई इसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट्स वाई आपको ये जो एरो है ये बड़ा नजर आ रहा है। जबकि एयर फील्ड का मास कम है, दैट्स वाई इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी भी कम एक्ट कर रही है। तो यही जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो मेथड को इस्तेमाल करना है वेट वाला, कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास। अगर मैं जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखूंगा इन टर्म्स ऑफ मास, दैट इज वी इक्वल्स टू mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा r। देखिए यहाँ पर बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव रिलेशन वी कैन से दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, राइट। तो क्योंकि हमारे पास जो है वो एयर फील्ड बॉल का मास कम है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। इसका मतलब ये है कि एयर फील्ड बॉल जो है वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लेगी, जबकि आपकी जो हैवी बॉल है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हायर होगी। दैट्स मीन कि इसके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो जो है वो ज्यादा टाइम लगाएगी इन कंपैरिजन विद द एयर फील्ड बॉल। So because the mass of air filled ball is less than water filled ball, that's why the air filled ball will reach the terminal velocity first. इसी वजह से मास कम हो जाने की वजह से जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी ये जल्दी रीच कर लेगी, जबकि ये वाली बॉल जो वाटर फील्ड बॉल जो है इसका मास ज्यादा है, दैट्स वाई इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी वो भी ग्रेटर होगी, यानी कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा जो है वो टाइम से अटेन होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वाई कैन a squirrel jump from a tree branch to the ground and run away undamaged while a human could broke a bone in such a fall। ये कह रहा है कि अगर जो है गुलहरी दरख्त की शाख से जंप करती है तो वो अनडैमेज भाग जाती है, यानी कि उसको कोई डैमेज नहीं होता, जबकि अगर आदमी इसी तरह से गिरेगा तो उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए बेटा, इसके लिए हम जो है वो एक मैं आपको छोटा सा वो बता देता हूँ मतलब कि मेथड बताता हूँ कि हमने पढ़ रखा है कि जितना हमारे पास कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, यहाँ कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है, तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी। सही। तो इसी मेथड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हेन स्क्विरल जंप्स द सरफेस एरिया कंपेयर टू इट्स वेट इज लार्जर। देखें जब गुलहरी जंप करती है स्ट्रेट, अगर वो जंप करेगी तो उसका जो सरफेस एरिया उसके वेट से ज्यादा होगा, यानी कि उसका वेट कम होगा और सरफेस एरिया की वजह से उसके ऊपर जो फ्रिक्शन अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि एयर अप्लाई कर रही होगी वो ज्यादा हो जाएगी। सही। तो जब अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है और वेट कम है तो डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाएगी और अपथ्रस्ट फोर्स मतलब ज्यादा हो जाएगी। दैट्स मीन्स कि हमारे पास जो स्क्विरल मौजूद है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा मतलब डैमेज नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। So because of large surface area, squirrel will experience large drag force. Large drag force का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको जो है उतना ज्यादा डैमेज फील नहीं होगा। जबकि but in case of human falling from the tree, the surface area compared to his weight is very less। देखें सरफेस एरिया, आदमी का सरफेस एरिया कम होगा जबकि उसका वेट बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया जबकि फ्लूइड के साथ कंपैरिजन में जो है वो कम है, तो इसका मतलब उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स कम है जबकि उसका वेट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ह्यूमन की केस के अंदर वेट ज्यादा हो गया, अपथ्रस्ट फोर्स कम हो गई। इसका मतलब है कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपथ्रस्ट फोर्स कम है, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो ड्रैग फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है बहुत एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो है वो बोन ब्रेक्स हो सकती हैं, बोन ब्रेक हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं बट इन केस ऑफ ह्यूमन फॉलिंग फ्रॉम द ट्री द सरफेस एरिया कंपेयर टू हिज वेट इज वेरी लेस, सो ही विल एक्सपीरियंस अ नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स, यानी कि बहुत कम ड्रैग फोर्स को जो है वो फील करेगा, ड्यू टू विच ही कुड ब्रोक हिज बोन, जिसकी वजह से उसका जो है वो बोन ब्रेक हो सकती है। सही। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है
हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूट बिफोर ओपनिंग पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड्स। यानी कि वो कह रहा है कि आपने टर्मिनल स्पीड को कंपेयर करवाना है बिफोर एंड आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। वो कह रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटीज में है वो डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है। तो देखिए बेटा, पहला तो आपके पास ये देखें, आपका जो पैराट्रूपर है बगैर जो है वो पैराशूट को ओपन किए हुए जो है वो जंप कर रहा है। तो देखें यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सरफेस एरिया है, जो ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है, सही। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ड्रैग फोर्स कम है। इसका मतलब ये है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हाई होगी। और इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें पैराशूट को ओपनिंग कर मतलब पैराशूट को ओपन करने के बाद देखें इसको अगर हम लोग, तो पैराशूट को ओपन करने से हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ड्रैग फोर्स ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो उसका मतलब ये कि इसका एक्सेलरेशन एकदम से रिड्यूस होगा। एक्सेलरेशन रिड्यूस होता जाएगा और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी इन कंपैरिजन विद द पैराशूट बिफोर ओपनिंग द पैराशूट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। We know that the larger the surface area is in contact with the fluid, greater will be the force of friction of the fluid. राइट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा फ्लूइड के साथ उतना ही ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस फोर्स लगेगी। यहाँ देखिए, यहाँ सरफेस एरिया कम है तो यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स कम होगी। इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर ज्यादा होगी। बिफोर ओपनिंग द पैराशूट द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज लेस, ड्यू टू विच लेस ड्रैग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द फ्लूइड, देयरफॉर इट्स टर्मिनल स्पीड इज हाई। यहाँ पर इसकी टर्मिनल स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि यहाँ पर ड्रैग फोर्स कम है। आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ड्रामेटिकली डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन बहुत तेज से डिक्रीज होगा, ड्यू टू विच द ड्रैग फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड बिकम्स लार्ज, जिसकी वजह से आपका जो है वो ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से। देयरफॉर द टर्मिनल वेलोसिटी इज डिक्रीज, जिसकी वजह से आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी इन कंपैरिजन विद द टर्मिनल स्पीड बिफोर ओपनिंग द पैराशूट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। यू कैन स्प्रेड वाटर ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस बाय प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ अ गार्डन हॉज देयर, देन बाय लीविंग इट कंप्लीटली अनकवर्ड, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ये कह रहा है कि आपने ये बताना है कि आपका जो मतलब आप जो है वो पाइप के ऊपर, अगर आप पाइप के वन साइड को आप जो है वो थंब से उसके एरिया को कम कर देंगे तो आप जो है वाटर को दूर तक जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस पर फेंक सकते हैं। जबकि अगर आप जो है उसको अनकवर छोड़ देंगे तो आपका वाटर जो है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखें बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर आपका एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया ऑफ द सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। So from above equation we conclude that that when we placing our thumb over the end of a garden hose, its area decreased. हम जब क्या करेंगे, थंब से एक साइड को जो है वो प्रेस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द इमर्जिंग वाटर इज इंक्रीज्ड, जो पानी बाहर निकल रहा था उसकी जो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड हेंस इट विल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, और इसी वजह से आपको जो वाटर है वो दूर तक जाएगा, ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। व्हेन वी लीव द हॉज कंप्लीटली अनकवर्ड, जब हम जो है वो पाइप को बिल्कुल अनकवर छोड़ देंगे, इट्स एरिया इंक्रीज्ड, और इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीज, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज स्मोक राइज फास्टर इन चिमनी ऑन अ विंडी डे। यानी कि अगर तेज हवा चल रही हो तो आपका धुआं जो है फौरन चिमनी से जो है बाहर जाना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए बेटा, ये आपके पास जो है वो एक जो है वो हाउस दिखाया जा रहा है और यहाँ पर चिमनी है जहाँ से आपका जो है वो स्मोक राइज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मैं देखें, ये है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन। ऐसा हो रहा है बर्नौलीज इक्वेशन की वजह से। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में एक बात को हमेशा याद रखिएगा, दैट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। अगर आपकी जो है वो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो आप देखें यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, स्मोक राइजेज इन द चिमनी फास्टर व्हेन द ब्रीज इज ब्लोइंग, यानी कि जब तेज हवा चल रही होगी तो हमारे पास जो है स्मोक जल्दी राइज करेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो एंड वाइस वर्सा। तो देखें बेटा, ऐसा होने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जहां
आपके पास जो है बाहर हम कह रहे हैं आउटसाइड द हाउस जो है वो विंड तेज चल रही है। विंड तेज चलने का मतलब ये कि वेलोसिटी ज्यादा है, तो आउटसाइड आपका जो है वो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि इनसाइड द हाउस आपके पास जो है वो वेलोसिटी स्लो है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। राइट तो एक बात यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको आपने आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं करवाना। ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर साइड टू लोअर प्रेशर साइड, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ अटैक। सही, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। आप देखें बाहर एयर चल रही है, बाहर तेज हवा चल रही है, मतलब कि हवा की वेलोसिटी बाहर ज्यादा है और अंदर घर के जो है वेलोसिटी की जो स्पीड है वो कम होगी। दैट मीन्स आउटसाइड आपके पास जो प्रेशर कम है, क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है, और घर के अंदर जो आपके पास वेलोसिटी है वो कम है और वहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो आपका जो स्मोक है वो राइज करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। दैट्स वाई आपका जो है वो स्मोक जो है वो जल्दी जल्दी राइज करके जाएगा टुवर्ड्स द चिमनी। सो एज द विंड ब्लोज अक्रॉस द टॉप ऑफ अ चिमनी द प्रेशर इज लेस देन द प्रेशर इन द हाउस, क्योंकि यहाँ पर आपकी विंड की स्पीड तेज है तो यहाँ प्रेशर कम है और हाउस के अंदर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। Therefore, on account of this pressure difference, the smoke pushed up the chimney faster when a breeze is blowing। यही वजह है कि जब आपकी ब्रीज हवा चल रही होगी तेज, तो इसी वजह से आपका जो है वो स्मोक जल्दी जल्दी राइज करेगा टुवर्ड्स द चिमनी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। टू बोट्स मूविंग इन पैरेलल पाथ्स क्लोज टू वन अनदर रिस्क कोलाइडिंग, व्हाई। जब दो बोट्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रही होंगी तो कोलिजन का रिस्क होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखें बेटा, ये भी हमारे पास जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, वेयर प्रेशर इज वेयर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। तो देखें बेटा, यहाँ हो ये रहा है कि देखें ये हमारे पास जो है, अब चाहिए हमारे पास दो बोट्स नहीं है लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स हैं पैरेलल, एक कार है एक ट्रेलर है, तो इन्हीं को जो हम लोग जो है वो कंपेयर कराएंगे बोट्स के साथ। अब देखें यहाँ पर देखें दोनों के दरमियान एरिया कम है, सही, दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो है वो दरमियान एरिया कम है, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। राइट, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। राइट, जबकि आउटसाइड दूसरी साइड पर देखें, दूसरी साइड पर एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो देखिए आउटसाइड से आपके पास प्रेशर इंक्रीज है और इन साइड पर आपके पास जो है वो प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है कि ये कार जो है वो टुवर्ड्स द ट्रेलर जो है वो अट्रैक्ट हो सकती है, या ट्रेलर जो है वो कार की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ हायर प्रेशर है। देखें ये आपको स्ट्रीम लाइन जो है वो एक्सटेंडेड नजर आ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो स्ट्रीम लाइन एक्सटेंडेड नजर आ रही है इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो लो है, जबकि अगर आपको स्ट्रीम लाइन कंजेस्टेड नजर आती है इसका मतलब है कि आपके पास जो है वेलोसिटी हाई है। तो देखें यहाँ इन दोनों के दरमियान एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी हाई हो गई है, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ एरिया ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी लो हो गई है। दैट मीन्स यहाँ प्रेशर हाई है और यहाँ प्रेशर लो है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रैवल करता है? अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ट्रैवल कर सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोलिजन हो सकती है। सही, तो अब हम लोग जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू व्हिच वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो एंड वाइस वर्सा। व्हेन टू बोट्स मूविंग इन पैरेलल, जब दो बोट्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रही होंगी, जैसे ये दोनों ट्रैवल कर रही हैं, द वाटर स्ट्रीम बिटवीन देम विल मूव विद ग्रेटर स्पीड। लेकिन जैसे यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में स्पीड को हाई दिखा रहा हूँ, इस तरीके से बोट्स के दरमियान जो वाटर स्ट्रीम होगी वो भी हाई स्पीड पर होगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्पीड हाई है तो यहाँ प्रेशर लो होगा। During this time the pressure of water stream behind them is greater। और इसी टाइम में आपके पास जो पीछे की तरफ जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पर हमारे पास एरिया जो है वो इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज होने से प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। राइट, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस देयर इज अ रिस्क ऑफ कोलिजन ऑफ बोट्स विद ईच अदर। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी कि आउटसाइड प्रेशर जो है वो ग्रेटर है, इनसाइड प्रेशर जो है वो लेस है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन का रिस्क है। तो यही हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है अ क्रिकेट बॉल मूव्स पास एन ऑब्जर्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन विल द बॉल टेंड्स टू डिफ्लेक्ट। देखिए बेटा, इसको जो है वो सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपने लेग स्पिनर को देखा, लेग स्पिनर क्या करता है, बॉल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है। राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड पर आपकी बॉल जो है वो जा रही होती है, तो जब वो पिच करती है ग्राउंड के ऊपर तो वो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व, यानी कि जो बैट्समैन होता है
जो बॉल को ऑब्जर्व करते हैं उससे कहाँ जाती है, हमेशा अवे जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फिनोमेना है इसको हम देखते हैं। देखें दोबारा से मैं आपको बता दूं कि लेग स्पिनर जो है, क्रिकेट में जो लेग स्पिनर है वो एंटी क्लॉकवाइज बॉल को जो है वो रोटेट करवाता है। तो जब बॉल पिच करती है तो बैट्समैन से अवे ट्रैवल करती है, राइट। तो इसका फिनोमेना यहाँ पर देखें, यहाँ मैं फिलहाल आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा हूँ। क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी जो है वो बॉल स्पिन कर रही है वहां पर आपकी जो है वो वेलोसिटी हाई हो जाती है। देखें यहाँ पर आपको देखें कंजस्टेड एयर स्ट्रीम नजर आ रही है, तो यहाँ पर फास्ट एयर हो जाएगी तो आपका प्रेशर लो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो है वो स्लो एयर हो जाएगी तो आपका प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। दैट्स वाई आपकी यहाँ पर जो बॉल है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाएगी, लेकिन ये हमारे पास है क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, यानी कि आपके पास जो है यहाँ पर जो है वो जो एयर स्ट्रीम है वो मतलब कंजस्टेड हो जाएगी, तो यहाँ आपके पास जो है वो लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो आपका बॉल जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट जाना स्टार्ट कर देगी, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगी। सही, अगेन से मेंशन कर रहा हूँ कि ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में आपका जो है वो बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास जो वेलोसिटी जो है मतलब एयर जो है एक दूसरे कंजस्टेड लेयर बन जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है और दूसरे साइड पर आपके पास जो प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ में क्या कहना है, क्रिकेट बॉल स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एयर एडजेसेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस। यानी कि अगर आपकी जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे, यहाँ पर मैं ये देखें क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास जो वो एयर फास्ट हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, राइट। बिकॉज द स्पिन मोशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आर इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच द प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड इज डिक्रीज। तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही, यहाँ पर आपका जो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और राइट साइड पर आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉल अभी कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगी। सही, तो दोबारा से पढ़ते हैं इसको। बिकॉज द स्पिन मोशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड इज डिक्रीज एंड प्रेशर ऑन द राइट साइड इज इंक्रीज। यहाँ पर आपका प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा अगर आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। दिस डिफरेंस इन प्रेशर डिफ्लेक्ट्स द बॉल टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखें यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, बॉल कहाँ जाएगी आपकी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाना स्टार्ट कर देगी, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगी। जैसे मैंने को बताया ना कि लेग स्पिनर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बॉल को रोटेट करवाता है, तो स्पिन होने के बाद वो कहाँ जाती है, बैट्समैन से अवे ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर भी वही फिनोमेना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इफ एरोफॉइल लिफ्ट द एरोप्लेन इन अपराइट पोजीशन, अगर एरोफॉइल जो है वो एयरप्लेन को लिफ्ट करता है अपराइट पोजीशन के ऊपर, हाउ डू द पायलट मेक द एरोप्लेन्स फ्लाई अपसाइड डाउन। तो जो है वो पायलट जो है वो एयरप्लेन को अपसाइड डाउन कैसे कर लेता है। तो देखिए मैं इसके लिए पहले हम लोग जो एयरफॉइल का जो है वो फिनोमेना समझ लेते हैं। एयरफॉइल का फिनोमेना समझने के लिए हमारे पास जो है वो देखें, ये हमारे पास एयरफॉइल है, यानी कि एयरफॉइल एक ऐसा हमारे पास मतलब कि विंग का डिजाइन होता है कि जिसका अप साइड जो है वो कर्व्ड होता है और डाउन साइड जो प्लेन होती है। ये करने से क्या होता है कि देखिए कर्व्ड साइड पर हमारे पास जो एयर की जो स्ट्रीम है वो क्या होती है, कंजस्टेड हो जाती है, यानी कि आपकी जो एयर अपसाइड है, एयर अपसाइड जो है वो फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो है वो प्रेशर लो हो जाएगा। देखिए आपको नजर आ रहा है लो प्रेशर हाई वेलोसिटी, जबकि डाउनवर्ड क्योंकि प्लेन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास जो वो विंग जो है वो प्लेन है, एरोफाइल प्लेन है। दैट्स मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो है वो एयर स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो रही है, यानी कंजस्टेड नहीं है। तो यहाँ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज्ड है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एयरप्लेन है वो लिफ्ट करना स्टार्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन। सही, तो यहाँ पर भी देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऊपर वेलोसिटी फास्टर है तो प्रेशर लो है, नीचे वेलोसिटी स्लो है तो प्रेशर क्या है, हाई है, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है एयरप्लेन ऊपर की तरफ जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। द शेप ऑफ एयरफॉइल इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द फ्लूइड फ्लो फास्टर ओवर इट्स टॉप एज कंपेयर टू इट्स बॉटम, यानी कि ऊपर जो है वो फ्लूइड फास्ट ट्रैवल कर रहा है बॉटम से, तो फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट द प्रेशर अबव द विंग बिकम्स लेस, ऊपर जो है वो प्रेशर लो हो जाएगा, डाउनवर्ड में आपका प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। द डिफरेंस इन प्रेशर गिव्स द विंग लिफ्ट फोर्सिंग इट अपवर्ड्स, यानी कि इस डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको जो है वो जो एयरप्लेन है वो लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। फॉर अपसाइड डाउन मोशन दैट इफेक्ट वुड रिवर्स, अपसाइड डाउन मोशन के लिए, यानी कि बिल्कुल आपने जहाज को जो है वो अपसाइड डाउन करना है, उल्टा करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको
रिवर्स कर देते हैं, पायलट कुड अचीव अपसाइड डाउन मोशन बाय ऑल्टरिंग द एंगल ऑफ अटैक। देखें ये जो लिफ्ट का हमारे को निशान नजर आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ अटैक, जो कि बनता है किससे, प्रेशर डिफरेंस से। यानी कि पहले नीचे क्या है, हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, तो आप लिफ्ट करें अपवर्ड डायरेक्शन में, जब आप अपसाइड डाउन करेंगे तो नीचे जो है वो लो प्रेशर हो जाएगा, ऊपर जो है वो हाई प्रेशर हो जाएगा, तो आप जो है वो अपसाइड डाउन मोशन कर सकते हैं। सही, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है, वाई डू द गोल्फ बॉल हैव डिम्पल्स। गोल्फ बॉल में जो है वो डिम्पल्स क्यों जो है वो यूज किए जाते हैं। तो देखें बेटा, इसमें भी पहले जो है फिनोमेना को समझ लीजिएगा। देखें वर्डिंग को आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं अगर आपको फिनोमेना समझ आ जाए तो। देखें स्मूथ बॉल जो है ना, स्मूथ बॉल से बॉल जो एयर की स्ट्रीम है वो स्ट्राइक करके स्ट्रेट थ्रू चली जाएगी। जैसे देखें यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। तो बैक ऑफ द बॉल यहाँ पर जो है वो स्ट्रीम जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस के ऊपर चली जाएंगी, राइट। यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ स्ट्रीम जो है बिल्कुल नजदीक है, यानी कि यहाँ आपके पास जो है वो वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर लो है, राइट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास जो है वो आपकी जो स्ट्रीम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जबकि अगर आप डिम्पल्स की बात करेंगे तो डिम्पल्स ये करता है कि आपके जो फ्लो है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम को टर्बुलेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रीम्स के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ स्ट्रीम में जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यहाँ पर जो है स्ट्रीम के दरमियान डिफरेंस कम हो जाता है ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो। ये जो डिम्पल्स हैं, ये डिम्पल्स क्या करते हैं, आपके जो है वो एयर को मतलब कि डिफ्लेक्ट करवा के एक दूसरे से मतलब नजदीक कर देते हैं, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो बना देते हैं। तो इससे होता यह है कि देखें बिहाइंड द प्रेशर, यानी कि पीछे की तरफ जो है वो प्रेशर हाई हो जाता है, आगे जो आपका प्रेशर जो है वो पीछे जो आपका प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी जो है वो अवे है, जबकि यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास जो है वो एयर स्ट्रीम है। तो यहाँ आपका जो है वो जो रेंज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बॉल आपकी पुल होना शुरू हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जबकि यहाँ आपका जो है पीछे एयर प्रेशर जो है, पीछे जो है वो एयर प्रेशर ज्यादा है, आगे एयर प्रेशर कम है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो है, मतलब बॉल की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, डिम्पल बॉल्स को यूज करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें, व्हेन एयर फ्लोज अराउंड द स्मूथ बॉल द एयर सेपरेट्स एंड मूव अराउंड द बॉल। देखें एयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी, आधी ऊपर चली गई, आधी नीचे चली गई। द एयर डाउन नॉट ज्वाइन बैक बिहाइंड द बॉल, यानी कि ये जो स्ट्रीम्स हैं ये बॉल के पीछे जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगी। थ्रू दिस कॉज द लो प्रेशर बिहाइंड द बॉल, जिसकी वजह से आपका जो है वो पीछे जो है वो प्रेशर लो हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, राइट। द लो प्रेशर जोन विल पुल्स द बॉल बैक एंड थस रिड्यूसिंग इट डिस्टेंस, जिसकी वजह से देखें आगे प्रेशर हाई है, पीछे प्रेशर लो है, तो क्या करेगा, ये बॉल को बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव कराना, मतलब कि रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जबकि इसके कंपैरिजन में जब आप डिम्पल बॉल इस्तेमाल करते हैं, व्हेन एयर पासेस थ्रू अ डिम्पल बॉल इट स्लोज डाउन एंड कॉजेस टर्बुलेंस व्हिच मेक्स द एयर ज्वाइन अप बिहाइंड द बॉल, यानी कि जब आपकी एयर स्ट्रिंग गुजरती है तो ये पीछे से जो है वो ज्वाइन होना शुरू हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो की वजह से बिहाइंड द बॉल, थस इंक्रीजिंग द प्रेशर डिफरेंस व्हेन व्हिच इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ द बॉल, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर हाई हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका प्रेशर जो है वो लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉल जो है वो ज्यादा ग्रेटर डिस्टेंस के ऊपर जा सकती है। तो रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्फ बॉल में जो वो डिम्पल्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ बाय यूजिंग विंड डिफ्लेक्टर्स ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रक कैब्स रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, यानी कि जब विंड डिफ्लेक्टर लगाने से फ्यूल कंजप्शन कैसे कम होती है ये आपने बताना है। तो देखिए बेटा, ये जो है वो ट्रक के ऊपर जो विंड डिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, विंड डिफ्लेक्टर्स बेसिकली लगाए जाते हैं रिड्यूस एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं। देखें, विंड डिफ्लेक्टर्स ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रक कैब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन, विंड डिफ्लेक्टर विल रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस, द ट्रक विल मूव स्मूथली एंड द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल आल्सो डिक्रीजेस, यानी कि जब एयर आपकी जो है वो स्लिप आउट हो जाएगी, देखें डिफ्लेक्टर की वजह से एयर जो है रेजिस्ट नहीं कर सकेगी, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं करेगी तो आपका जो है वो ट्रक स्मूथली ट्रैवल करेगा, यानी कि इसकी वर्किंग कम हो जाएगी। तो जब वर्किंग कम हो जाएगी तो आपकी फ्यूल कंजप्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फ्यूल कंजप्शन भी आपकी कम हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ट्रक विल मूव स्मूथली एंड द कंजप्शन ऑफ फ्यूल आल्सो डिक्रीजेस ओनली बाय स्लाइटली चेंजिंग अ व्हीकल्स एरोडायनेमिक्स कॉन्टूर। सही, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। बेटा अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। और PDF ऑफ नोट्स जो है इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे सर वो आपने नोट्स अपलोड नहीं किए, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं नोट्स अपलोड करूंगा। सही,
तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझे बता सकते हैं। सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।